नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपकी सेहत पहले से ज्यादा अच्छी रहेगी। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। प्रेमी से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। वृषभ राशि, आशावादी बने और अपने उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक अपने कॉन्टैक्ट मजबूत करने का समय है। यह आज शांत रहें, अपने तन और मन पर ध्यान दें। जहां तक हो सके व्यवहारिक बने। कर्क राशि, कर्क राशि को आज घर और संपत्ति से जुड़े कार्यों में संभल कर चलने की सलाह दी जा रही है। आपकी मान प्रतिष्ठा में हालांकि वृद्धि होती रहेगी। सिंह राशि, लाभ लेने के लिए बड़ों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा। आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, बशर्ते आप पारंपरिक तौर पर निवेश करें। कन्या राशि, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाएं। ऑफिस में आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। तुला राशि, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है। किसी भी काम में बड़ों की सलाह हालांकि आपको लेना आपके लिए बेहतर। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले माता पिता की मदद से आर्थिक तंगी से आज बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आपको दूसरों को ठेस पहुंचाने जैसी बातों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है। धनु राशि, धनु राशि के जातक आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश करने से बचें। मकर राशि, कुछ रोचक और नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं और आप ही की राशि में चंद्रमा रहेगा। नई शुरुआत करनी होगी, आत्मविश्वास से काम करें। कुंभ राशि, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आपको सबका पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में भी सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। मीन राशि, मीन राशि वालों के कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिससे आपको खूब धन लाभ होगा और रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अंक शास्त्र से आज का जो दिन है वह कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक शास्त्र में पहली मूलांक संख्या है 1। इनके लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आज पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से सुचारू रूप से पूर्ण करने में सफलता मिलेगी। उपाय करें, गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक आज चंद्रदेव के प्रतिनिधित्व में कारोबार में काम की अधिकता तो बनी रहेगी, जिस कारण आज थोड़ी थकान महसूस करेंगे। आप किसी मुद्दे को लेकर साझेदार के साथ गलतफहमी के आसार भी दिख रहे हैं। उपाय करें, घर में चांदी के बर्तन रखें और उनका उपयोग भी करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आज आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में लाभ अवश्य मिलेगा। उपाय करें, गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातकों की अगर बात करें तो आज नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव जो थॉट्स हैं उन रखने वाले व्यक्तियों से आपको दूरी बनाए रखनी है, नहीं तो आप पर भी नेगेटिविटी का असर पड़ेगा। आप नकारात्मकता के शिकार हो सकते हैं। अपने अहंकार के कारण अपने परिजनों को रुष्ट करने के भी संकेत हैं, इसलिए उपाय करें, धर्म स्थान में सेवा करें। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक
आज जो विद्यार्थीगण हैं उनको करीबी मित्रों से किसी नए विषयों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिससे उनको अपने प्रोजेक्ट को या दिया गया जो भी काम है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। घर के किसी महिला सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती भी दिख रही है। उपाय करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मूलांक 6 के जातक, आज विद्यार्थियों की ही हम बात करें तो मन जो है उनका पढ़ाई में कम लग रहा है। किसी दूसरों को दिखावा करने के लिए किसी कीमती वस्तु की खरीदारी करते हुए आप नजर आ रहे हैं, जिस कारण महीने के अंत में नगद धन की कमी महसूस हो सकती है। उपाय करें, चने की दाल गाय को खिलाएं। मूलांक 7 के जातक, आज सरकारी नौकरी में पिछले कुछ दिनों से चल रही जो परेशानी है उसका कोई समाधान मिलता दिख रहा है। संतान के जिद्दी स्वभाव को भी देखकर आप तनाव में आते दिख रहे हैं। उपाय करना है, कानों में सोना धारण करें। मूलांक 8 के जातक, आज कोर्ट कचहरी के अगर कोई मुद्दे हैं और उनमें फैसला होना है तो वह आपके पक्ष में आने की संभावना बन रही है। आज करीबी रिश्तेदार से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय भी करें, घर में जंग लगा हुआ हथियार बिल्कुल ना रखें। चलिए बात करते हैं मूलांक 9 के जातकों की। तो मूलांक 9 के जातक, आज दिन की शुरुआत में व्यापारिक गतिविधियों की तरफ आपका ध्यान थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन भाइयों और मित्रों की मदद से आप स्थिति पर शीघ्र ही नियंत्रण पाने में सक्षम रहेंगे। उपाय भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अशुभ काल राहु शाम 4:41 से 6:02 तक, यमगंड दोपहर 12:38 से 1:59 तक, कुलिक दोपहर 3:20 से शाम 4:41 तक, दुर्मुहूर्त शाम 4:35 से 5:18 तक, वर्ज्यम सुबह 9:44 से 11:24 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 12:59 तक, अमृत काल सुबह 12:34 से रात 2:13 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः,
ओम अकार्य नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल
और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।